उस्मान आपने भी कॉपी रख। हाँ ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो आप लोगों ने आंसर लिखना है और फिर फौरन मुझे चेक करवाना है, ठीक है? बुक्स अपनी बंद कर दें। एयरफोन तंग कर रहे हैं हम, ये बुक को आने दे रहे एयरफोन से गिटार। क्या नहीं आने दे रहे? एयरफोन की तार बार बार उतरी जा रही है बुक्स की वजह से, बुक रखता हो तो एयरफोन के ऊपर आ जाते हैं। चले कोई बात नहीं, तजर्बा ही सही कि कैसे होता है टेस्ट। उस्मान आर यू लिसनिंग बेटे? अपना कैमरा ऑन कीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना अनम्यूट करें माइक, ताकि आपको क्वेश्चन मैं बताऊं तो आपने लिखना है। क्या फुल पैटर्न से करना है? हाँ क्या फुल पैटर्न से करना है? हाँ जी, आपने जवाब देना है। जवाब मैं जो 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 सा क्वेश्चन पूछूंगी आपने उसका जवाब लिखते जाना है, ठीक है? मार्कर से जवाब लिखेंगे और उसके बाद आप नीचे आंसर लिखेंगे उसको। उस्मान आप कहाँ बेटे चले गए? आप खोलिए, अपना कैमरा खोलें और जवाब लिखिए। उस्मान यूनुस, where are you? Okay, are you ready? उस्मान क्लास 9 बेटे, अपने बहुत सारे कम बच्चे आते हैं। मैंने आप सबको पहले एक ईद से पहले भी बताया था जब कि भी मैंने टेस्ट होते हैं, टेस्ट टेस्ट हर लेना क्लास में कम बच्चे आते है। उस्मान बेटे अपना, हाँ जी ठीक है, खोलिए आपने कैमरा, अपना कॉपी रेडी करके रखें, रजिस्टर अपना जो भी है रेडी करके रखें और आंसर लिखिए। फर्स्ट आंसर, हिजरत नबवी से क्या मुराद है? इसका आंसर लिखें, फौरन दिखाएं मुझे। उस्मान आप पॉज तो हो सवाल गई लिखने की आपके जरूरत नहीं, सीधा वीडियो, आंसर लिख लें। तो आंसर, सिर्फ आंसर लिखना आपने। हिजरत नबवी से क्या मुराद है? सिर्फ आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। जब 2 मिनट लिंक खत्म हुई हुई इंक भरने। चलो उस्मान आप सुन रहे हैं बच्चे? आप इसको, हाँ जी, अब लिखिए आंसर फर्स्ट वाले का। हिजरत नबवी से क्या मुराद है? सिर्फ आंसर लिखिए जल्दी जल्दी। शाबाश, सिर्फ आंसर लिखना है आपने, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। डन। दिखाएं। आप भी दिखाएं उस्मान, ठीक है ठीक है। चलें नेक्स्ट, जवाब ऊपर लिखें, जवाब 1 और जवाब 2 लिखें। अब अगला, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? जवाब लिखिए इसका। अब हजूर सारे सल्लल्लाहु सवाल अलैहि वसल्लम लिखवाएंगी? ने जी, ये वाले सारे लिखवाऊंगी, उसके बाद कुछ और पूछूंगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई? जी डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, इकट्ठा देखती हूँ आपका। नेक्स्ट थर्ड वाला आंसर लिखें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु तआला की क्या ग़िज़ा थी?
Anyone else has joined? मुजना, आपने बेटे ज्वाइन किया, आप क्वेश्चंस के आंसर लिखिए, फिर मुझे आपने आंसर बोल के बताना है। मुजना, आप आंसर सुन रही है ना? क्वेश्चन मैं जो बोल रही हूँ आपने उसके आंसर लिखने हैं। मुजना बेटे, आप माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर दीजिए। मुजना, मेहरुन्निसा बेटे माइक अनम्यूट करें और आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। मेहरुन्निसा, आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। मैं क्वेश्चंस बोलूंगी और आप आंसर्स लिखते जाएं और फिर मैं आपसे सुनूंगी उसका आंसर। मेहरुन्निसा, आप लिख और लिया। मुजना दोनों जो, हाँ कुरैश ने, मुजना राइट डाउन करें आंसर्स। एंड मेहरुन्निसा यू ऑल्सो बेटा आंसर्स इनके लिखिए, फिर मैं आपसे चेक करती हूँ। हो गया? चढ़ान दिखाएं उस्मान, अपना दिखाएं, पेपर दिखाएं। ओके। आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं बेटे, मैं इसीलिए लिखवा के देखती हूँ। एक तो गिजा जो है वो गलत है आपका उस्मान, एंड आपका जो है अस्मा जो है वो गलत है। ओके। जब मैं 100 दिखाऊं? ऊंट कहा था लेकिन आपने 1000 ऊंट लिखा है। आपने 1000 ऊंट लिख दिया बेटे, 100 ऊंट कहा था। आप दिखाएं। एक जीरो आपका ज्यादा ये डाल। मिस्टेक है, इसको अंडरलाइन करके इसको ठीक कर लें। गिजा गलत है और आपका वो गलत है, उनको ठीक कर लें। जैसे साहब ऐसे क्वेश्चन में आएगा, मैं उधर से ही देख सकता हूँ। गाइन जे अलिफ मिला के लिखना है, लेकिन आपको जुबानी याद होना चाहिए। गाइन जे अलिफ, ठीक है बेटा, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। जब मेरा ठीक है? आपने कर ली क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, आपका ठीक है। तो नेक्स्ट अस्मा क्वेश्चन किससे है है? बच्चे, मुजना अस्मा आप, हाँ जी, आइन से। आइन से अस्मा। अस्मा अलिफ अलिफ से, से है। अलिफ से होता है और आखिर में भी अलिफ आता है, अस्मा। अच्छा। मेहरुनिसा बेटे आप लिख रहे हो और आप मुजना आपने भी लिखा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कुरैशे मक्का ने किसकी राय पर इत्तफाक किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ 3 राय पेश की गई थी, किसकी राय पर इत्तफाक किया था सबने? किस राय पर? किसकी राय पर इत्तफाक किया था? वहां 3 राय पेश की गई थी और किसकी राय पर इत्तफाक किया गया था? डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। हजरत लिख लिया आपने उस्मान बेटे? मुजना आपने लिख लिया? तो अब लिख लिया। मुजना, मुजना आपने लिख लिया बेटे? यारुनिसा लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें।
हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के बेटे का क्या नाम था जो आपको दूध देने जाया करते थे, जो खबरें लाया करते थे? डन। दिखाए, दिखाएं। शाबाश, आप दिखाएं उस्मान बेटे। वेल डन। आराम से मुझे इंटरव्यू पर इत्तेफाक किया गया अब्दुल्ला का। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। हजरत अबू बकर के गुलाम का क्या नाम था? ये कहाँ से आ गया? हजरत अबू बकर, ये आपको मैंने अब बुक में से पूछने थे ना, अनसेइंग, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम का क्या नाम था? आपको याद आएगा कि वो किसने लिख कर दिया था, नाम लिया था, कल उसमें सबक में था। तो थोड़ा सा तो गौर मुझे से नहीं पढ़ा याद। करें, ऐसे अनसीन क्वेश्चन, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दे उसको, फिर आपका टेस्ट है ना, ये टेस्ट है तो फिर इस तरह ही होता है। जवाब है जी, सवाल है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलाम का क्या नाम था? जी, सबने लिख लिया? गर्ल्स आपने भी लिख लिया बेटा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को तसल्ली दी थी? तर्जुमा जो था वो लिखना है आपने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ऐसे बकर रज़ी ऐसे अल्लाह ही अन्हु पूरा को, लिखना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इन अल्फाज में तसल्ली दी। हाँ जी, जी जी, हजरत अबू बकर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में तसल्ली दी थी जब उन्होंने कुफार को देख लिया था? जो लिख लिया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, बाद में मैं इकट्ठे 2-3 देखूंगी ना। ये 2 मिनट। सबक हिजरत नबी जो हो गया आपका भी जोहेब? नो प्लीज गिव 2 मिनट्स, अभी मेरा हुआ नहीं है। ओके, जल्दी कर लें, कर लें। डन। सबक हिजरत नबी जो है ये इसकी सिन्फ क्या है? सिन्फ अदब लिखते हैं ना हम, वो लिखें। सबक हिजरत नबी की सिन्फ क्या है, इसको आंसर में देना है आपने। डन। आपने भी लिखी है उस्मान? ओके। यस। मुजना फिर एंड दिखाऊं? मेहरुनिसा प्लीज आर यू, मैं अभी देखती हूँ। मुजना एंड मेहरुनिसा आर यू राइटिंग? मेहरुनिसा फिर नहीं है। मुजना आप लिख रहे हो? दिखाएं, दिखाएं।
बेशक अल्लाह हमारे साथ है। सबक हजरत नबी की सीरत नबी है, सीरत नबी है। ठीक है, जो वो भूल गया शाबाश। लेकिन आपका बेटे नबी गलत लिखा हुआ है आपने उस्मान, नबवी ऐसे नहीं लिखते। हजरत अबू बकर के गुलाम का नाम दोनों को नहीं आता था? उस्मान एंड ज़ुहैब, both of you have not learned. Okay, I will tell you in the last. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नबुवत के कौन से साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने मदीना हिजरत की ये थी? सवाल आपने नबुवत के लिखवा कौन से दिया। साल? सवाल पूछ लिया, जवाब दो है। ये हो गया, चलो ठीक है, ये छोड़ दे फिर। सितमगारों का हकीकी हदफ कौन था? ठीक है, दोनों ने लिख दिया। मुजना आप भी लिख रहे हो बेटा? मुझे आंसर दें माइक अनम्यूट करके कि आप लिख रही हैं। जो लिख लिया है। ओके, मुजना आप लिख रही हैं बेटे? जो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमे में कहा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को तसल्ली दी थी कि घबराओ नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, ये कुरान पाक की किस सूरत का में आयत है? कल हमने पढ़ा था और आपने जिसने रीडिंग की थी उसने बताया भी था। आयत नंबर 40 है, आयत नंबर 40 है, लेकिन पता नहीं कौन सी सूरत से है। यू हैव टू राइट सूरत, नाम बताएं किस सूरत में से था। जो मैं बताऊं? ये आपने कल पढ़ा नहीं? अब आप लिखते, जिसको आता है वो लिखते, जिसको नहीं आता वो खाली जगह छोड़ दे, वो फिर बाद में करेक्शन करेंगे। और नंबर्स भी आपने खुद ही देने अपने टेस्ट के। हो गया? यस। इनाम के लालच में कौन निकला था? इनाम के लालच में कौन निकला था? जो लिख लिया है। हो गया ज़ुहैब आपका भी बेटा? चिल्ड्रन ठीक है, दिखाऊं? दिखाएं। थे और ये जवाब आपका गलत है बेटा। आपने कल पढ़ा था, आपका नाम ठीक है, इनाम के लालच में सुराका बिन हशम निकला था, लेकिन आपके बेटे गलत है, नाम सुराका बिन हशाम लिखा। अंडरलाइन कर लें इसको इसी वक्त। और जवाब जो 11 है उसमें सूरत वो जो है ना, वो सूरत तौबा का है। दोनों का गलत है, ये सूरत तौबा लिखा। और नेक्स्ट पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो था उस्मानी का लिखा है गुलाम का नाम, उसने लिखा है सूरह अनफाल। वो 9th क्लास की जो इस्लामियात की सूरत है, इसमें वो मुझे भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा मुझे भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन सूरत तौबा, तौबा का तर्जुमा है ये। और इसके बाद आपने जो क्वेश्चन आप सबका रह गया था उसका था गुलाम का नाम आमिर बिन फहीरा। आमिर बिन फहीरा था गुलाम का नाम। स्पेलिंग क्या? आमिर बिन, आइन अलिफ मीम रे मेर आमिर, बे नून बिन और फे हे जो हवा वाली हे होती है वो फहीरा।
और गोल हे आखिर में आएगी। हे हे ये रे मिला के और हे गोल आखिर में आएगी। ये मेरा जवाब 10 सही था। सितमगारों का हकीकी हदफ दिखाएं। दिखाता हाँ हूँ। जी, वो दोनों का ठीक है, वो दोनों का ठीक है, वो दोनों का ठीक है। यस ओके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सुराका बिन हशम को किसने फरमाने अमन लिख कर दिया था? सुराका बिन हशम को किसने फरमाने अमन लिख कर दिया था? नाम लिखना उसका। जी नाम लिखना, आप नाम नहीं लिखना, आप सिर्फ वही लिखते हैं बेशक जिस तरह उन्होंने लिखा था। हाँ लिख दे नाम भी, बल्कि लिख दे, अच्छी बात है। हाँ अभी मैंने आपको बताया ही है। तो ये सवाल दोबारा रिपीट की। सवाल रिपीट ये है कि जी सुराका बिन हशम को फरमाने अमन किसने लिख कर दिया था? लिख लिया। हो गया। फरमाने अमन जो था वो किस चीज पर लिखा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरमाने अमन किस चीज पर लिखा गया था? कल बेटा मैंने मीटिंग का टाइम खत्म ना हो जाए पहले ही बता दूं, सब सुन लें, कल मैंने इसी चैप्टर में से कोई आपकी हवाला मतन के साथ तशरीह देनी है आपको। पेपर रजिस्टर कॉपी कोई तैयार रखिएगा, हवाला मतन के साथ इसकी कोई तशरीह आप जी। हमारा अगला लेक्चर मंडे को है। हाँ जी मंडे को कर लेंगे हम उसको, इसकी कर लेंगे मंडे को। और मैंने अब आपको गजल नंबर 4 का काम भेजना है, वो आपने लिखना है उसको रजिस्टर्स ये पे। वो जो मेरे रजिस्टर में हमने इनकम्प्लीट काम लिखा हुआ था, उसमें से जो खाली व्हाट्सएप में खाली 2 काम आए हुए हैं, बाकी सारे के सारे काम कोई भी नहीं आया हुआ व्हाट्सएप पे। कौन सा नहीं आया हुआ? आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिख कर भेजें, आपको मिल जाएगा। आप ओके। आपको जौन सा काम मिसिंग है आप प्लीज उसको लिख कर भेजें, मैंने सारा भेज दिया हुआ या है। फिर आप जिस भेज किसी देंगे का भी कोई दोबारा, काम मिसिंग है। या फिर आप भेज देंगे, फिर जब मैं हाँ नाम जी लिख कर आप भेजूंगा। आप ओके। जी व्हाट्सएप में लिख कर भेजें, मैं भेज दूंगी। ये नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन मैंने 14 क्या बोला रिपीट था? कीजिएगा, सवाल 14 रिपीट कीजिएगा। फरमाने अमन जो था किस चीज पर लिख कर दिया गया था? फरमाने अमन किस चीज पर लिख कर दिया गया था? डन। हो गया सबका? यस आपका भी हो गया उस्मान? यस, मैंने कब का लिखा हुआ है। लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। मदीने में कौन फख्र और जोश से कहते फिर रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं? गजल का काम है। अब आपको आज भेज दूंगी तो इसको आपने करना है अब गजल वाले काम को। ये कैसे कहते रहते थे? नहीं कैसे नहीं कहते रहते थे, ये कौन कहता फिरता था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं? मदीने जोशो में फखर कौन से। कहते थे? नहीं कौन थे जो कह रहे थे? अच्छा, जोशो फखर से नहीं कह रहे थे, कौन कहते फिर रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं? हैव यू रिटन ज़ोहैब? मैंने तो लिख लिया है। आपने लिख लिया ज़ोहैब? मुजना आपने लिख लिया बेटे? मुजना आप मुझे कोई रिस्पॉन्स तो दें, मुझे पता चले आप ले रहे हो क्लास। फातिमा आप ले रहे हो क्लास? मेहरुनिसा आप लोग लिख रहे हैं आंसर्स?
ये जवाब ले। फातिमा आप लिख रही हैं बेटे आंसर्स? टीचर अभी ज्वाइन किया, लिखने लगी। जी मैंने अभी क्लास ज्वाइन किया, मैं लिखने लगी क्वेश्चन। बेटे आपको मैंने कल कहा था मैंने टेस्ट लेना है, रिटन टेस्ट। मैंने मेरे ख्याल कोई 18-19 सवाल करवा दिए हैं, छोटे छोटे MCQs वाले भी। वो मैंने क्वेश्चंस में लिख कर देखने थे। मेहरुनिसा आप लिख रहे हो? ओके सवालों के आंसर चेक कर लें। तीन आपने चेक कर लें। 4 हो गए, 4 हो गए। दिखाएं मुझे। ठीक है आपने अगला फहीरा का आखिर में गोल है आती है। ठीक है आपका नेक्स्ट फरमाने में चमड़े। हाँ ये बकरे के चमड़े पर नहीं था, सिर्फ चमड़े के एक टुकड़े पर लिखा गया था। चमड़े का एक टुकड़े, चमड़े के एक टुकड़े पर। ये आंसर ठीक कर लें जिसका गलत है। और सूरह अनफाल वाला भी गलत करें आप, इसको सूरत तौबा लिखें। ठीक कर लें इसको। हाँ जी ये जवाब जरा चेक कर लिया आपने? ठीक है 14वां सवाल ठीक है। हाँ जी आपका कर लिया मैंने। ठीक है सिर्फ आपका एक गलत है, वो जो है बकरे के चमड़े पर नहीं लिखना, आपने लिखना है फरमाने अमन चमड़े के एक टुकड़े पर लिखकर दिया गया था। आपने अगला नहीं सवाल दिखाया ज़ुहैब, जो लास्ट वाला था। मदीने में कौन फख्र और जोश में कहते फिरते थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं? आपके आपका हाँ जी मदीने में मासूम बच्चे। शाबाश आपका ठीक है। और आपने सिर्फ बच्चे लिखा हुआ है। मासूम बच्चे कहते फिरते थे कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। जो ठीक है ना मेरा? हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। फिरते गलत लिखा है आपने, पढ़ते लिखा है, फिरते गलत है आपका। ये अंडरलाइन कर ले मिस्टेक्स, इनको ठीक करना है आप। किसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अहले मदीना से कहा था कि जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गए हैं? किसने कहा था? लिखें। डन। शाबाश ठीक है आपका ठीक है। आप बताएं बेटा उस्मान दिखाई। मैं भी लिख रहा हूँ। सर आपको क्लियर कैसे नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है, आपको नहीं नजर आ रहा? मुझे तो आ रहा है नजर। मुझे नहीं आ रहा। आपने कहते फिरते जो है ना वो गलत लिखा हुआ है, वो पढ़ते लिखा हुआ है आपने। फिरते लिखेंगे आप, फेरे लिखकर और ते बड़ी है। अच्छा मुझे कह रही हैं? जी ज़ुहैब आपका गलत है, पढ़ते लिखा ये हुआ देख है ले, आपने। ये देख ले सर, ये अब सही है। ये फिरते ये नीचे जो लिखा हुआ है अभी भी गलत है। हाँ नीचे वाला ठीक है। कैसे लिखना है? ठीक है ठीक हाँ है। जी ये ठीक है नीचे वाला ठीक है। शाबाश दोनों का ठीक है। चलें जी अब जरा फस्त का क्या मुतजाद होता है? फस्त का मुतजाद क्या होगा? बुलंद लिखना है। लिखना है। फस्त का मुतजाद बुलंद है। अच्छा क्योंकि मैंने लिखवाना है आपसे। ठीक है। गुलाम की मुअन्नस क्या है? ये भी लिखना है आपने, फिर मुझे बताते जाएं। फर्स्ट 10 आपके ज़रबुल मिसाल भी आपने याद करने हैं, उनमें से भी मैंने लिखवाने हैं और आपका तशरीह का काम होगा नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया?
यस जी। क्या है मतलब पस्त का मुतजाद क्या है? जुहेब, पस्त का क्या मुतजाद है? जब ये जमा लिख रहे हो अभी? डन। दिखाएं। आप दिखाएं। ये आपका 16वां जवाब गलत है, दोनों का। मेरा दोनों का क्या है? दोनों का गलत है। गुलाम की मुअन्नस होती है लौंडी। बांदी भी ठीक है लेकिन वो बांदी नहीं लिखा जाता, वो लौंडी है इसका। गुलाम की मुअन्नस लौंडी होता है और पस्त का मुतजाद बुलंद होता है। जबल की जमा लिखी है, जबल की जमा। जरा चल लौंडी की स्पेलिंग बताइएगा, स्पेलिंग। लाम वाओ नून डाल और छोटी ये। लाम वाओ नून डाल छोटी ये अलहदा, ये 3 लफ्जों में आएगा। लाम्बा लो नून डाल और छोटी ये। यहूदी की मुअन्नस क्या होगी? यहूदी की मुअन्नस ये मोनस वगैरह कहाँ पे लिखे हुए हैं? जो वो किसकी हमने जमा लिखनी थी? जमा लिखनी थी आपने। किसकी हमने जमा लिखनी? जबल की जमा और यहूदी की मुअन्नस। ये आपके बुक में जमा है। जबल की, जबल की जमा लिखे ना। जबल जे बी जे बेलाल जे लाम। जीम बे लाम जबल। और यहूदी की मुअन्नस। ठीक है, लिख लिया। सेकंड आपका ये जबल की जमा गलत है और आपका बांदी को भी अंडरलाइन करिए, दोनों गलत है उस्मान। बांदी भी गलत है और जबल की जमा भी गलत है। अंडरलाइन करें ताकि आपको इसको करेक्ट करना है आपको। ओके। बांदी की जगह आपने लिखना है लौंडी और जबल की जमा आप दिखाएं जुहेब। मैंने तो तुक्के मारे हैं। ये एमसीक्यूज में तुक्के मारने होते हैं। दोनों का गलत है। आपका क्या है? यहूदी। यहूदी की जमा है, नहीं गलत है। दोनों का गलत है। यहूदनी। उसका यहूदी ठीक है यहूदनी। लेकिन जबल की जमा आपकी ठीक है। आपका ठीक है जुहेब। जमा ठीक है। उसका वो जबाल। उसका दोनों, एक का वो ठीक है, एक का आपका ठीक है। यहूदन ठीक है, यहूदन है इसकी। यहूदी की जमा यहूदन और जबल की जमा होता है जबाल। आपका ये ठीक है और उसका वो ठीक है। खून वो सॉरी वो रोजाना गारे सौर में खाना कौन पहुंचाया करता था? दूध या खाना? खाना। लिख लिया। खाली उनका नाम लिख देना। जी जी। लिख लिया है। सबक जो है हिजरत नबी किसकी तहरीर है? किसकी तहरीर है? किसकी तहरीर है? मेरा ख्याल सुन की है। नहीं याद आ गया।
अब एक लास्ट क्वेश्चन है, जो लंबा क्वेश्चन है वो आपने लिखना है। सुराका बिन हजशम कैसे ताइब हुआ था? ये लंबा क्वेश्चन है, इसको आपने लिखना है। सुराका बिन हजशम कैसे ताइब हुआ? मेहरुनिसा अपना कैमरा ऑन करके मुझे वर्क दिखाएं अपना। मेहरुनिसा, आपने काम किया है बेटा? आपकी माइक की आवाज ठीक नहीं है, तार की क्या मसला है? आपकी आवाज भी मुझे क्लियर आती है। आप इसको ठीक करें ना, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही कोई भी। मुजना, आपने कर लिया काम बेटे? मुजना, आपने काम किया? लास्ट क्वेश्चन लिखिए। जो लिख हो गया? लिए मैंने तो। दिखाएं मुझे, चेक करवाएं अपना काम। यस, हो गया। जो पहले मैं वो वाला दिखा रहा हूँ, वो गार में खाना और मुसन्निफ का नाम। ठीक है। गार में खाना हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जाया करते, फिर मौलाना शिबली ने। सवाल ये था मौलाना कि वो कैसे ताइब हुआ? जी, आपका मौलाना गलत लिखा हुआ है, नून अलिफ ना होता है। कितने क्वेश्चन हुए थे ये जरा मुझे आप बताएं? 16, 17, 18, 19, 20 कितने क्वेश्चन है? जो टोटल 21। टोटल 21 बनते हैं। 21। 21 में से खुद ही नंबर दें, आपने कितने कितने आए हैं सबके, आप मुझे बताएं। और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाएं। ये मेरा डन है। जब वो तो चेक कर ले। हाँ, ये मैंने कर लिया चेक, ठीक है। नेक्स्ट वाला दिखाएं। ये मेरा देख लें। ऊपर करो थोड़ा सा, थोड़ा सा बेटे जुहेब ऊपर करें, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। हाँ, शिबली नोमान, शिबली के स्पेलिंग गलत है आपके। वो एंड डाल